जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो फीडर होता है और ट्रांसमिशन लाइन होती है, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। तो देखिए, ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन है और ये हमारा फीडर है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इस वीडियो में 6-7 पॉइंट्स आप जानेंगे, जो कि यदि आप कभी इंटरव्यू या कहीं पर भी आप कोई एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पर आप बता सकते हैं। कोई आपसे पूछता भी है कि फीडर और ट्रांसमिशन लाइन में क्या डिफरेंस होता है, तो आप बता पाएंगे। तो वीडियो को अभी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी फीडर और ट्रांसमिशन लाइन के बीच में डिफरेंस समझ में आ जाए। तो आइए एक एक करके समझते हैं। देखिए, सबसे पहले कार्य के आधार पर जो है वो ट्रांसमिशन लाइन बिजली को बड़े पैमाने पर और उच्च वोल्टेज में बड़ी बड़ी दूरी तक, मतलब एक स्थान से हाई वोल्टेज को दूसरे स्थान तक, मतलब जहां पर हमें यूज़ करना है वहां तक जो ट्रांसमिशन लाइन है उस हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट करता है। इस प्रकार से देखिए, ये इस प्रकार से ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं। और वो जैसे मान लीजिए हजारों हजार किलोमीटर दूर जहां पर बिजली का उत्पादन हो रहा है, वहां से जहां पर कंज्यूम हो रही इलेक्ट्रिसिटी वहां तक लाने का काम ट्रांसमिशन लाइनों के माध्यम से होता है। इसके अलावा जो फीडर होता है वो क्या होता है, कि जो बिजली के जो उपकेंद्र होते हैं, जो आपके घर के आसपास जो पावर हाउस होता है, उसमें वितरण लाइनों को ग्राहक तक वोल्टेज छोटी दूरी तक पहुंचाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपके घर से पावर हाउस कितना दूर होगा, मैक्सिमम 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। तो वहां से जो आपके घर तक जो सप्लाई आती है उसको फीडर बोला जाता है। और ट्रांसमिशन लाइन जो हाई वोल्टेज को हजारों हजार किलोमीटर दूर से आपके यहाँ तक, मतलब आपके पावर हाउस तक लेकर के जो आता है, उसको हम ट्रांसमिशन लाइन बोलेंगे। और ये फीडर जो होता है वो होता है जो छोटी दूरी का, मतलब जो आपके घर के आसपास जो पावर हाउस होता है वहाँ पर फीडर होता है। जैसे बोला गया कि फीडर नंबर 1, फीडर नंबर 2, फीडर नंबर 3, मतलब इस एरिया का मान लीजिए कि 50 घर का फीडर ये हुआ, 50 घर का फीडर ये हुआ, 50 घर का फीडर ये हुआ। तो अलग अलग फीडर होता है। तो उन फीडरों के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी हम तक पहुंचती है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा है जो वोल्टेज के आधार पर ट्रांसमिशन लाइन, मतलब कई हजार जो वोल्टेज, मतलब किलो वोल्ट में, मतलब केवी में जो वोल्टेज होता है उसको ट्रांसमिट करता है जो ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं। वहीं पर जो फीडर होता है वो कुछ 100 वोल्ट में ही वोल्टेज को ट्रांसमिट करता है। जैसे जो आपकी एसटी लाइन होती है वह 33 केवी की होगी ट्रांसमिशन लाइन, 132 केवी की ट्रांसमिशन लाइन होगी, ठीक है, 220 केवी की ट्रांसमिशन लाइन होगी, ठीक है। लेकिन जो आपका फीडर होता है वह 415 वोल्ट का फीडर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ वोल्टेज में आपका जो फीडर होता है, और ट्रांसमिशन लाइन बहुत हजारों वोल्टेज में जो केवी की सप्लाई में जो आपका ट्रांसमिशन लाइन होता है। इसके अलावा आकार में ट्रांसमिशन लाइन ऊंचे टावरों पर लगे हुए होते हैं और मोटे तारों का इसमें उपयोग किया जाता है। जो ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं, मतलब आप देखे होंगे इस प्रकार से बड़े बड़े टावर होते हैं, उनके ऊपर ट्रांसमिशन लाइनें जाती हैं। और वो जो तार होते हैं उसमें वो ACSR कंडक्टर होता है, वो काफ़ी मोटा तार होता है, उसका उपयोग किया जाता है। वहीं पर जो फीडर होता है वह ज़मीन के अंदर से, मतलब अंडरग्राउंड भी सप्लाई को लेके जाते हैं, क्योंकि यह कुछ वोल्टेज में सप्लाई होती है। तो इसको ज़मीन के नीचे से भी लेके जाते हैं और खंभों की मदद से भी लेके जाते हैं। और इसमें जो तार होते हैं वो थोड़ा पतले होते हैं, जो तार होते हैं। इस प्रकार से आपने देखा होगा आपके घरों के आसपास जो पोल वगैरह होते हैं वो फीडर की मदद से ही आते हैं, फीडर से ही सप्लाई आती है। तो ये होता है ट्रांसमिशन लाइन और फीडर में डिफरेंस। इसके अलावा इसका जो उद्देश्य होता है ट्रांसमिशन लाइन का, बिजली उत्पादन और खपत के बीच मुख्य लिंक प्रदान करता है। मतलब जहाँ पर बिजली उत्पादन हो रहा है और जहाँ पर खपत हो रही है, इनके बीच में जो कनेक्टिविटी है इलेक्ट्रिसिटी की, वो ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से होता है। इस प्रकार से देखिए, जहाँ पे जनरेशन होता है, इस प्रकार से विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी या आपका न्यूक्लियर एनर्जी के माध्यम से जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, वहाँ से लेकर के ये जो आपके यहाँ का पास का जो पावर हाउस होता है, मतलब जहाँ पर खपत होती है इलेक्ट्रिसिटी का, तो इन दोनों के बीच में जो लिंक स्थापित करता है जो आपका ट्रांसमिशन लाइन होती है। इसके अलावा जो फीडर होता है वह ग्राहकों के विद्युत आपूर्ति प्रदान करता है। जो आपके घरों तक, ग्राहक तक जो इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाया जाता है उसको फीडर बोलते हैं। और संरक्षण में ट्रांसमिशन लाइन सर्किट ब्रेकर और रिले जैसी
अत्यधिक जटिल सुरक्षा उपकरणों द्वारा संचालित होता है, क्योंकि इसमें वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है, हाई वोल्टेज होता है। इसलिए इसमें सर्किट ब्रेकर और रिले वगैरह का उपयोग करके, बहुत ही सेंसिटिव रिले वगैरह का उपयोग करके इसको ट्रांसमिशन लाइन को हम चलाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक सप्लाई को हम पहुंचाते हैं। इसके अलावा जो फीडर होता है, इसमें फ्यूज और सर्किट ब्रेकर जो कि एसीबी वगैरह है, वहाँ पर हम जैसे जो आपका इसमें जो सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है वो SF6 सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है, बड़े बड़े सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है। लेकिन जो फीडर होता है इसमें ACB वगैरह का उपयोग किया जाता है और MCB वगैरह फ्यूज वगैरह का उपयोग किया जाता है। जो आपका फीडर होता है यह सरल सुरक्षा और उपकरणों द्वारा संचालित होता है, मतलब जो छोटे छोटे जो सुरक्षा उपकरण होते हैं उनका उपयोग करके फीडर को चलाया जाता है इस प्रकार से। और जो ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं उसमें देखिए इस प्रकार से बड़े बड़े पैनल होते हैं, उनमें प्रॉपर कूलिंग की ज़रूरत होती है और बहुत सी चीज़ें इसमें मशीनरी लगी हुई होती है सेफ्टी से, क्योंकि इसमें वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है और उसमें सेफ्टी की बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये ट्रांसमिशन लाइन और आपका फीडर में डिफरेंस होता है। इसके बाद लास्ट में जो निष्कर्ष निकलता है कि ट्रांसमिशन लाइनें बिजली को लंबी दूरी तक उच्च वोल्टेज पर ले जाती हैं। जो ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं हाई वोल्टेज में ले जाती हैं, जबकि जो फीडर होता है वह ग्राहकों तक कम वोल्टेज पर विद्युत आपूर्ति प्रदान करता है। ट्रांसमिशन लाइनें हजारों वोल्टेज में एक जगह से जहाँ से जनरेशन हो रहा है वहाँ से लेकर के जहाँ पर आपके पास का जो करीबी जो पावर हाउस है वहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुँचाती है, और फिर फीडर जो होता है वो वहाँ से आपके घर तक, मतलब पावर हाउस से आपके घर तक जो इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाता है, जो आप वोल्टेज को कंज्यूम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जो ट्रांसमिशन लाइनों में कितना आता है 33 kV की जो सप्लाई आती है। अब ये सप्लाई तो आपके घर में आएगी नहीं, आपके घर में कितनी सप्लाई आएगी 220 वोल्ट की सप्लाई आएगी। तो इस 220 वोल्ट को बनाना, आपके घर तक पहुँचाना, ये काम फीडर का होता है, और यह 33 kV को जनरेशन से आपके पावर हाउस तक पहुँचाने का काम जो है वह ट्रांसमिशन लाइनों का होता है। तो बेसिकली ये डिफरेंस होता है ट्रांसमिशन लाइन और फीडर के बीच में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ट्रांसमिशन लाइन और फीडर में क्या डिफरेंस होता है। फिर भी यदि आपके मन में कुछ कन्फ्यूजन रह गई है तो कमेंट करिएगा, और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको नहीं मिल पा रहा है तो कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊँगा अगर आपका कमेंट अच्छा हुआ। तो आज वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।